मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के जहन में है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जैद अनवर जी मेरे साथ में, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जी मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले हिमांशु सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जो हालात अभी रूस यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, इन अच्छा, हिमांशु जी अभी शायद नहीं है मेरे साथ में, जैद अनवर जी हैं और अभी मेजर शाह हैं। अच्छा, हिमांशी जी मेरे साथ में है, माफ कीजिएगा हिमांशी जी। सबसे पहले हिमांशी जी, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, जेलेंस्की के पास अभी भी कोई ऑप्शन है क्या, या फिर पिछले दिनों जो रूस पर बड़ा अटैक किया उसके बाद बड़ी तबाही के लिए अब यूक्रेन को तैयार रहना चाहिए, कोई एस्केप रूट नहीं है? जी बिल्कुल, अब कोई एस्केप रूट नहीं है। अगर आप एक बार मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दें तो फिर उसके बाद आपको उन मधुमक्खियों का तो सामना करना पड़ेगा। और ये जो अभी यूक्रेन ने किया है, इसने वैश्विक तौर पे पुतिन की बहुत किरकिरी की है। उसके अलावा इन्होंने रशिया के माइट को चैलेंज किया है। रशिया के माइट को चैलेंज करना कि आप अभी तक ये मानते थे, रशिया का ये मानना था कि मेरा गढ़ जो है वो अभेद्य है, आप बॉर्डर पे छुटपुट कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने 4000 किलोमीटर अंदर जाके रशिया को मारा है, तो आपने रशिया के माइट को चैलेंज किया है। और अब रशिया जो करेगा वो उसके लिए उसका शक्ति प्रदर्शन होगा। रशिया में इस समय आप देखिए तो 5,500 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। उनके पास 1.1 मिलियन आर्मी है जो इस समय एक्टिव है। उसके अलावा उनके पास 1.5 मिलियन लोग हैं जो रिजर्व में होते हैं। और पिछले 3 साल से, जब से इनका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। यानी कि पूरा यूरोप जितने मिलके हथियार बनाता है उतना रशिया 3 महीने में बना लेता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक छोटा प्रहार रशिया पे मान सकते हैं कि हाँ, आपने उनके 41 बम्बक जो हैं उनको निशाना बनाया है, लेकिन रशिया अभी भी एक मिलिट्री माइट है और रहेगा। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि रशिया ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नुकसान उठाया था, उसके बाद भी वो विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन के रहा है। लेकिन इस समय यूक्रेन अगर ये समझ रहा है कि वो नाटो की सहायता से या जो भी उसके मित्र देश हैं उनकी सहायता से रशिया को उसने ओवर पावर कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी इस समय की राजनीतिक, रणनीतिक और मिलिट्री तौर पे ये बहुत बड़ी चूक है। आप कह रही हैं कि ये बहुत बड़ी चूक है। पिछले दिनों मेजर शाह, जो रूस पर बड़ा अटैक किया यूक्रेन की तरफ से, माना ही जा रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन रूस जब तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, रूस के पास जब शक्तियां कम हो गई, उस वक्त पर इतना ताकतवर हमला यूक्रेन ने कैसे कर दिया, किसके सपोर्ट से कर दिया, और सबसे बड़ी बात ये, रूस के अंदर दाखिल होके कैसे कर दिया? कहीं तो रूस की तरफ से भी लूपहोल रहा होगा ना? जी रचना जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यूक्रेन की तरफ से बयान आया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब की तरफ से कि ये 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन क्यों रूस के इंटेलिजेंस एजेंसीज को, शिनबेट को, इसकी खबर नहीं पड़ी, इसकी भनक नहीं पड़ी? क्यों, क्या वजह है इसकी? इस पे भी मैं आऊंगा। अब देखिए, क्योंकि इतने अंदर जाकर यूक्रेन, अब तक यूक्रेन डिफेंसिव पे था। शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी तब लोगों ने कहा यूक्रेन मार खाएगा, रूस इतना बड़ा राष्ट्र है, वो 4-5 दिन में खत्म कर देगा। बल्कि रूसी सैनिक जिनको मारा, जिनको पकड़ा गया, वो उनमें उनकी सेरेमोनियल ड्रेस और राष्ट्रीय ध्वज भी उसके अंदर मिला, बरामद हुए। यानी कि रूस सोचा था कि वो जाएगा, कब्जा कर देगा कीव के ऊपर, और फिर उसके बाद सेरेमोनियल ड्रेस में, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे सेरेमोनियल ड्रेस पे हम जंग नहीं लड़ते, हम पार्टी करते हैं, हम डिनर नाइट होती है या सेलिब्रेट करेंगे वो। अब देखिए, क्योंकि एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन को मदद मिली नाटो राष्ट्रों से, वेस्टर्न पावर से, अमेरिका से खास तौर से, उनके दमखम पे यूक्रेन ये जंग आगे को बढ़ पाया। और अभी यूक्रेन को हम देखें तो एक एग्रेसिव मोड में आ गया है। कुछ तकरीबन 1-1.5 साल पहले भी रूस में उनके राष्ट्रपति निवास पे, उनके फ्लैग पोस्ट पे ड्रोन अटैक हुआ था। कोई नुकसान ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन ने कैसे घुसा, वो ट्रक्स के अंदर स्मगल करके ड्रोन्स ले गए अंदर, और बिल्कुल खबर नहीं हो, उसके बाद अंदर घुस के फिर ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स एक ऐसा घातक हथियार है
जो कि जिसके आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में पूरी टैंक की ब्रिगेड वाइप आउट हो गई थी। 2 जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के चीफ आर्मी स्टाफ थे, उसको भी अमेरिका ने बगदाद में, इराक की राजधानी में के ड्रोन से उड़ाया था। अब देखिए ऑर्शनिक मिसाइल की यहाँ पे बात हो रही है। ऑर्शनिक मिसाइल एक रूस का एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे आपने खूब फरमाया और मैं दाग देता हूँ, आपने बिल्कुल सही सटीक तरीके से डिस्क्राइब किया सर जी। देखिए इसकी जो कैरेक्टर है वो रिपोर्ट किया है, इसकी स्पीड जो मैक्सिमम एक्सीडिंग स्पीड है 10 मैक, यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे, यानी कि 7,610 माइल्स पर आवर अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3.40 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये यूक्रेन मिलिट्री के हिसाब से ये डेटा मैं रिसर्च कर रहा था तो ये डेटा मिला, और ये इस मिसाइल को इक्विप किया है 6 वॉरहेड्स में, और इसके न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं और इसके कन्वेंशनल वॉरहेड भी हैं, और जो कि ईच रिपोर्टेडली कंटेनिंग करता है सबमिशंस, और इसके जो डिस्क्राइब हुए हाईली डिफिकल्ट, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी कि इसकी रफ्तार ऐसी है कि कोई भी सैटेलाइट को इंटरसेप्ट बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल मानूंगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन मानेंगे। और जो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स वो डिजाइन करे हैं इसको काउंटर करने के लिए, और जो डेप्टी पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी हैं सबीना सिंह, इन्होंने इसको बोला है कि जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो एक वेरिएंट है RS-26 रूबीज IRBM का, यानी कि ऑर्शनिक जो है वो उसको ड्राइव किया है RS-26 रूबीज IRBM से, और इसको टेस्ट फायर किया था 5 मरतबा, और इसको एंटर किया सर्विस, ये अकॉर्डिंग ये एक्सपर्ट्स की तरफ से ऑर्शनिक के लिए एंटर हुआ सर्विस में। अब तक इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल एक मरतबा जब 21 नवंबर 2024 को, कुछ चंद एक महीने पहले ही, जब ये रूस और यूक्रेन का जंग चला था, जब ये मिसाइल इस्तेमाल हुआ था और ये अटैक हुआ था यूक्रेन के पिडवेंच फैसिलिटी यूके डिनप्रो में है। और शुरुआत में यूक्रेन ने काफी रेजिस्ट किया, लेकिन देखिए अब अगर जैसे कि हिमांशी मैडम ने बोला है ना कि अब मधुमक्खी की छत्ते पे अगर आप पत्थर मारोगे तो बिल्कुल मधुमक्खी एकदम सही बात है। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया है और अब बचने के लिए कोई एस्केप रूट एज सच नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत पहले चली गई है। जैद अनवर जी, पिछले दिनों कुछ ऐसी खबर थी कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, सीज फायर पर शायद बात बन सकती है, लेकिन वो सीज फायर तो बहुत पीछे चला गया, युद्ध और ज्यादा भीषण और महाजंग में तब्दील होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इन सब के बीच ही यूक्रेन ने बड़ा ताकतवर हमला भी रूस पर कर दिया। अब जाहिर सी बात है, पुतिन का जो नेचर है वो बड़ा इंपल्सिव कहा जाता है, और वो पूरी ताकत के साथ अब यूक्रेन पर पलटवार करेंगे। और ऑर्शनिक मिसाइल का जिक्र आज